एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गुड इवनिंग सभी को। और अभी जो है ना, मैं साइंस का जितने भी क्वेश्चन है ना वन लाइनर, वो मैं बुक से लेके आई हूँ। ये बुक है महेश कुमार बंडवाल की। तो आप लोग वीडियो को देखिएगा और पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, पानी से भय यानी कि हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो ये हो जाएगा वायरस के द्वारा यानी कि विषाणु के द्वारा। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाना किस रोग के लक्षण है? मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट है, शिशुओं में अतिसार डायरिया को बोलते हैं कि क्या कारण है? तो रोटा वायरस की वजह से डायरिया होती है। बातोत्माद हिस्टीरिया रोग सामान्यतः युवा महिलाओं को प्रभावित करता है। अंध बिंदु या पीत बिंदु आंख के किस भाग में पाए जाते हैं? यानी कि रेटिना यानी कि दृष्टि पटल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती है? तो ये हो जाएगा दृष्टि पटल। सिलिकोसिस रोग किस अंग से संबंधित है? तो फेफड़े से। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन नवजात शिशुओं को कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया रोग किस जीव के कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण। भोजन विषाक्तता किस जीवाणु के कारण उत्पन्न होती है? ये हो जाएगा सैल्मोनेला वैक्सीलाई। मम्स, रेबीज एवं हर्पीज आदि विषाणु जनित रोगों के समूह में आते हैं। नेक्स्ट है, जल में किसकी अधिकता के कारण इटाई रोग होता है? तो कैडमियम के वजह से। फेनिलकीटोन्यूरिया रोग किससे संबंधित है? तो मानसिक जड़त्व से। पोटेशियम अल्पता किससे संबंध है? निम्न रक्तचाप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये हो जाएगा स्प्लीन यानी कि प्लीहा। अनुवांशिक रोग लिंग संलग्न है। रॉयल हीमोफीलिया। भारत में मलेरिया 65% रोगियों के लिए पीवाईवैक्स परजीवी उत्तरदायी है। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है जिससे रक्त में अस्गंदन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू बुखार होने पर मानव शरीर में किसकी कमी होती है? तो प्लेटलेट्स की। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? सर रोनाल्ड रॉस ने। ट्यूमर की पहचान के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका हो जाएगा आर्सेनिक 74। यदि मूत्र के साथ एल्ब्यूमिन की मात्रा आ रही हो तो वृक्क के प्रभावित होने की संभावना होती है। नेक्स्ट है, सॉल्क टीका किस रोग से संबंधित है? पोलियो से। एथलीट फूड नामक बीमारी किससे होती है? फफूंद से यानी कि फंगस से। मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए किस रेडियो एक्टिव तत्व का प्रयोग किया जाता है? रेडियो सोडियम। पॉलिश युक्त चावल के सेवन से कौन सा रोग होने की संभावना होती है? तो बेरी। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक जीव है मच्छर। हानिकारक विकिरणों से मनुष्य के अंगों में मस्तिष्क सबसे कम और आंख सबसे अधिक प्रभावित होती है। MRI का पूर्ण रूप क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। BMD परीक्षण किसकी पहचान करने के लिए किया जाता है? अस्थिरंध्रता के लिए। कौन सा मच्छर जीका वायरस का वाहक है? एडीज। मधुमेह के उपचार में प्रयोग होने वाले हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? FG बेंटिंग ने। पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होने वाला रोग एम्फाइसीमा से फुफ्फुस प्रभावित होती है यानी कि फेफड़े प्रभावित होती है। मानव शरीर का कौन सा अंग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? तो ये हो जाएगा मस्तिष्क। पोलियो एक विषाणु जनित रोग है जिसका वायरस शरीर में दूषित भोजन और जल के माध्यम से प्रवेश करता है। मस्तिष्क की बीमारी को किससे पहचाना जाता है?
तो मस्तिष्क की बीमारी किससे पहचाना जाता है? तो विद्युत मस्तिष्क लेख यानी कि EEG इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राफ के द्वारा। सामान्य जुकाम कॉमन कोल्ड किस वायरस के द्वारा होती है? रीनो विषाणु के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनोस्मिया नामक रोग किससे संबंधित है? सूंघने की शक्ति में कमी हो जाती है। एनोस्मिया रोग किससे संबंधित है? सूंघने की शक्ति की कमी से। सल्फा दवाएं किन बीमारियों के उपचार में उपयोगी है? जीवाणु जनित बीमारी। DPD वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के बचाव के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है डिप्थीरिया, काली खांसी एवं टिटनेस के लिए। हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित की जाती है? पोटेशियम के द्वारा। हैजा बीमारी जिसे कोलेरा कहते हैं, इसका कारक जीवाणु कौन है? विब्रियो कोलेरी। डिप्थीरिया में हो जाएगा डोरिन बैक्टीरियम डिप्थेरियाई। क्षय रोग हो जाएगा माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। कोढ़ रोग हो जाएगा माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी। टिटनेस हो जाएगा क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफोसा। प्लेग हो जाएगा पस्चुरेला पेस्टिस। काली खांसी हो जाएगा बोल्डिटेला पर्टुसिस। न्यूमोनिया हो जाएगा डिप्लोकोकलन्यूमोनी। गोनोरिया हो जाएगा निशेरिया गोनोरहोई। सिफिलिस ट्रैपोनेमा पैलिडियम। नेक्स्ट है सुजाक गोनोकॉकस गोनोरहोई। अजीब अजीब सा नाम है, थोड़ा आप लोग ध्यान से इसको बुक से भी पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमिनो सैलिसिलिक एसिड प्रति सूक्ष्मजीवी औषधियों के रूप में यक्ष्मा यानी कि ट्यूबरकुलोसिस और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है। संक्रमित चूहे के काटने से कौन सा बीमारी होता है? तो प्लेग। और बिंदुकता नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो वो हो जाएगा आँख को। निंद्रा रोग नामक बीमारी ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ से होती है। निंद्रा नामक बीमारी किससे होती है? तो ये होती है ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ से। फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? तो गोल कृमि की वजह से। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? एड्स। डाउन सिंड्रोम नामक आनुवंशिक विकार किसके कारण होता है? गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। एड्स रोग HIV नामक विषाणु से होता है जिसमें RNA एवं प्रोटीन पाया जाता है। एड्स किसका संक्षिप्त रूप है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। एड्स वायरस HTLV की खोज किसने की थी? रॉबर्ट गेलो। एड्स के उपचार के लिए सबसे उपयुक्त दवाई कौन सी है? तो जूडोविडिन एजिडोथाइमिडिन। जापानी एन्सेफलाइटिस बीमारी विषाणु के कारण फैलती है। इसके उन्मूलन के लिए सूअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना होता है। एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? एड्स के लिए। थैलेसीमिया के रोगी में शरीर किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता? हीमोग्लोबिन को। स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांधता से अधिक प्रभावित होते हैं, उनमें केवल X क्रोमोसोम होता है इसलिए। एड्स छोटी माता एवं गलसुआ तीनों संक्रामक बीमारियां हैं। एफ्लोटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत। ब्राइट्स रोग किस शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? गुर्दा को। इंटरफेरोन प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? कैंसर। सिलिकोसिस क्या है? फेफड़े से संबंधित रोग है। मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होती है? जिंक की कमी से। सफ़ेद कीट किस फसल का रोग है? सरसों का। पायरिला किस फसल में लगने वाला कीट है? गन्ना। भिंडी में पीतवर्ण सिरा रोग किस कारण होता है? सफ़ेद मक्खी से। खसरा रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है।
ग्लोबुलिन इंजेक्शन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो हेपेटाइटिस। रानीखेत रोग किससे संबंधित है? मुर्गियों से। गेहूं में होने वाले 2 प्रमुख कवक रोग कौन से हैं? काला कीट और स्मट। धान का टुंगरो विषाणु किसके द्वारा प्रसारित होता है? हरी पत्ती के फुदके द्वारा, यानी कि लीफ हॉपर के द्वारा। बर्ड फ्लू H5N1 इन्फ्लुएंजा विषाणु के कारण होता है। BCG का टीका नवजात शिशु को कब लगाया जाता है? जन्म के तुरंत बाद। रोग का नाम और रोग के लक्षण। कॉक्सीडियोसिस, रक्तस्रावी आंत्रशोथ, खूनी पेचिश। बबेसिएसिस, तीव्र ज्वर, रक्त अल्पता। थिलेरियोसिस, तीव्र ज्वर, बाह्य लसिका ग्रंथियों में सूजन। एनाप्लाज्मोसिस, लाल रक्त कणों का विनाश। ट्रिप्नोसोमियासिस, ज्वर, रक्त। ट्राइकोमोनियासिस, गर्भपात व बंधता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी माता वेरिसेला वायरस, खसरा मोरबिली वायरस, पोलियो वायरस, रेबीज वायरस, चेचक वेरियोला वायरस, जननांग हर्पिस वायरस, एड्स, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, हेपेटाइटिस वायरस, इन्फ्लुएंजा मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजाई, गलसुआ मम्प्स वायरस, जेनाइटल हर्पिस सिम्प्लेक्स वेजिनेलिस, सिम्प्लेक्स वेजिनेलिस, डेंगू वायरस, कोविड-19 कोरोना वायरस। यकृत शोथ कैसा रोग है? विषाणु जनित रोग है। रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? वेक्ट कहते हैं। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है। यह किसको प्रभावित करता है? रुधिर यानी कि ब्लड को। ग्लाइकोमा किस अंग का रोग है? नेत्र का। पोलियोमाइलेटाइस रोग किससे फैलता है? विषाणु से। रक्त में RH क्या है? प्रतिजन है। कोरोना वायरस एवं कोविड। कोरोना वायरस ऐसे विषाणुओं का एक बड़ा समूह है जो मानव तथा जानवरों के रोग उत्पन्न कर सकते हैं। अनेक कोरोना वायरस मानवों में श्वसन संक्रमण उत्पन्न करते हैं जो सामान्य जुकाम से लेकर मर्स व सॉर्स तक हो सकते हैं। नेक्स्ट है, जीवाणु जनित रोग, हैजा, विब्रियो कॉलेरी, डिप्थीरिया, कॉरिन बैक्टीरियम डिप्थेरियाई। क्षय रोग, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, कुष्ठ रोग, माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी, टिटनेस, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी, टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफोसा, प्लेग, पास्चुरेला, काली खांसी, बॉर्डिटेला पर्ट्यूसिस, निमोनिया, डिप्लोकोक ल्यूमानी, गोनोरिया, निसेरिया गोनोरहोई, सिफिलिस, ट्रेपोनेमा पैलेडियम, सुजाक, गोनोकॉकस गोनोरहोई। टीका रोग किससे संबंधित है? मूंगफली से। हाइड्रोफोबिया रोग मुख्यतः किस विषाणु के कारण उत्पन्न होता है? रेबीज वायरस। खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? तो विषाणु। जंतुओं में होने वाली फुट एवं माहुत रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? तो विषाणु के कारण। वृक्षों की छालों पर उगने वाला कवक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? कोर्टिकोलस। खैरा रोग किसके कारण होता है? जस्ता की कमी के कारण। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? हरे शैवाल। नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है? जीवाणु से। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो यकृत। कालाजार का संचार होता है सिकता मक्खी। काली खांसी से बचाव के लिए शिशुओं को कौन सा टीका लगाया जाता है? DPT मतलब डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस। महत्वपूर्ण वैज्ञानिक क्षेत्र और उनके जनक। आनुवंशिकी के जनक जे मेंडल। सूक्ष्म जैविक के जनक लुई पास्चर। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक एडवर्ड जेनर। जीवाणु विज्ञान के जनक रॉबर्ट कोच। प्रोटोजोआ जनित रोग, मलेरिया, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, अमीबिएसिस, एंट अमीबा, सिम्प्लेक्स, काला अजार, लिस्मैनिया, पायरिया,
एंट अमीबा जिंजिवेलिस, सोने की बीमारी ट्रिपेनोसोमा, फुफ्फुस धूलिमयता से कोयला खनन उद्योगों में कार्यरत श्रमिक रोगग्रस्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृमि जनित रोग। फाइलेरियसिस, विचेरिया बैंक्रोफ्टाई, बुर्गिया तिमोरी, टीनियेसिस, टीनिया सोलियम, एस्कोरियसिस, एस्केरिस ल्यूब्रिकॉइडिस। कवक जनित रोग। एथलीट फूड हो जाएगा ट्राइकोफाइटोन माइक्रोस्पोरम, खाज एकेरस स्केबीज, दाद ट्राइकोफाइटोन एपिडर्मोफाइटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में लगने वाले महत्वपूर्ण रोग। आलू का विलंबित अंगमारी फाइटोप्थोरा इन्फेस्टस, आलू का पूर्व अंगमारी ऑल्टरनेरिया सोलनी, मूंगफली का टीका रोग सर्कोस्पोरा परसोनेटा, गन्ना का लाल विगलन कोलेटोट्राइकम फाल्केटम, गेहूं का काला कीट पैक्सीनिया ग्रेमिनिस्ट्रिटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं का आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि मेरा हेल्थ थोड़ा सही नहीं है, मैं थोड़ा बीमार हूँ, इसलिए 10 दिन से वीडियो नहीं आ रही थी और अभी भी मैं बोल बोल के ना मुझे थोड़ा सफोकेशन सा अजीब सा हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। नेक्स्ट टॉपिक हम लाएंगे जल्द ही, थोड़ा मैं अच्छे से ठीक हो जाऊं बस, क्योंकि मुझे सांस लेने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। बाय, टेक केयर। आप लोग भी अपना ख्याल रखें।